बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में सेठ राम प्रसाद रहते थे। वे उस नगर के सबसे धनी व्यापारी थे। उनकी 4 पीढ़ियों से अन्न और वस्त्र का व्यापार चला आ रहा था। सेठ जी की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके यहाँ कभी कोई ग्राहक असंतुष्ट नहीं लौटा। उनकी पत्नी सेठानी कमला देवी भी अत्यंत सरल और दयालु स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी धर्म कर्म में विश्वास रखते थे और प्रतिदिन मंदिर जाते। उनका एक पुत्र था जिनका नाम मोहन। मोहन भी अपने पिता की भांति ईमानदार और परिश्रमी था। जब मोहन विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी ने दूर के एक गांव में एक ब्राह्मण की पुत्री को देखा। उस कन्या का नाम सुशीला। सुशीला अत्यंत सुंदर, परंतु सुंदरता से भी अधिक उसके गुण थे। वो विनम्र और गुणी थी। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसके पिता धनवान नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री को उत्तम संस्कार दिए थे। सेठ जी ने बिना किसी दहेज की मांग के सुशीला से मोहन का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुशीला जब सेठ जी के घर आई तो उसने अपनी सेवा भाव और व्यवहार से सबका मन जीत लिया। सेठानी कमला देवी तो उसे अपनी पुत्री की भांति मानने लगे। सुशीला प्रातः सबसे पहले उठती, घर का समस्त कार्य करती, ससुर की सेवा करती और कभी किसी बात की शिकायत भी नहीं करती। उसकी विनम्रता और समझदारी देखकर पड़ोसी भी कहते कि सेठ जी ने सोने जैसी बहू पाई है। सेठ जी ने प्रसन्न होकर सुशीला को अनेक आभूषण दान किए। स्वर्ण के कंगन, मोतियों के हार, मणिक जड़ित नथ और एक अद्भुत पन्ने की अंगूठी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। सुशीला इन आभूषणों को अत्यंत संभाल कर रखती थी। विशेष अवसर पर ही वो उन्हें धारण करती। उसी नगर में राजा भूपेंद्र सिंह का राज था। राजा स्वभाव से सीधे और भले थे, परंतु उनकी पत्नी सुलोचना अत्यंत लालची और ईर्ष्यालु थी। रानी को सदैव दूसरों की संपत्ति और आभूषण देखकर जलन होती। वह सदैव चाहती थी कि नगर में सबसे सुंदर और धनवान वही दिखे। उसके पास राजमहल के समस्त आभूषण थे, फिर भी उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। जब भी वो किसी के पास कोई सुंदर वस्तु देखती, उसका मन उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाता। एक दिन नगर में एक बड़ा उत्सव था। नगर के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था और समस्त नगरवासी एकत्रित हुए थे। सेठ जी का परिवार भी वहां पहुंचा। सुशीला ने उस दिन अपने समस्त आभूषण धारण किए। वो लाल रंग की रेशमी साड़ी में अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उसके गले में मोतियों का हार, कानों में स्वर्ण के झुमके और हाथों में कंगन शोभामान थे। परंतु सबसे अधिक आकर्षक थी उसकी उंगली में वो पन्ने की अंगूठी जो अंधेरे में भी चमकती थी। रानी सुलोचना भी उस उत्सव में आई थी। जब उसकी दृष्टि सुशीला पर पड़ी तो वो ठिठक गई। उसने इतनी सुंदर स्त्री और इतनी सुंदर आभूषण एक साथ कभी नहीं देखे थे। विशेषकर वो पन्ने की अंगूठी देखकर तो उसका हृदय जल उठा। रानी ने अपनी दासी से पूछा, ये कौन है? दासी ने उत्तर दिया, महारानी, ये सेठ राम प्रसाद की पुत्रवधू है, नाम सुशीला है। रानी ने पुनः पूछा, और इसके पास इतनी सुंदर आभूषण कहाँ से आए? दासी बोली, महारानी, सेठ जी ने स्वयं अपनी पुत्रवधू को ये आभूषण प्रदान किए हैं। विशेषकर वो पन्ने की अंगूठी तो उनके परिवार की धरोहर है। कहते हैं ये अंगूठी 100 वर्ष पुरानी है। ये सुनकर रानी के मन में ईर्ष्या की अग्नि भी प्रज्वलित हो गई। वो सोचने लगी, एक साधारण व्यापारी की पुत्रवधू के पास ऐसे आभूषण हो जो स्वयं रानी के पास नहीं है, या कैसे सहूँ। उसी क्षण रानी के मन में सुशीला के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। उत्सव के पश्चात रानी राजमहल लौटी, परंतु उसके मन में केवल एक ही विचार था कि वो पन्ने की अंगूठी किसी भी प्रकार से प्राप्त कर ले। उसने अनेक उपाय सोचे। पहले उसने विचार किया राजा से कहकर सेठ जी से वो अंगूठी मंगवा ले, परंतु फिर उसने सोचा कि राजा कभी ऐसा अन्याय नहीं करेंगे और सेठ जी भी अपने पारिवारिक धरोहर कभी नहीं देंगे। फिर उसने विचार किया
क्यों ना सुशीला को ही किसी षड्यंत्र में फंसा दिया जाए। यदि सुशीला पर कोई कलंक लग जाए तो सेठ जी उसे घर से निकाल देंगे और उसके आभूषण भी उससे छीन लिए जाएंगे। रानी ने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी मंत्रा को बुलाया। मंत्रा भी अपनी स्वामिनी की भांति ही धूर्त और कुटिल थी। रानी ने कहा, मंत्रा, मुझे वो पन्ने की अंगूठी चाहिए जो सेठ के पुत्रवधू के पास है। तू कोई उपाय सोच। मंत्रा बोली, महाराज, ये कार्य अत्यंत कठिन है। सेठ जी का परिवार बहुत सम्मानित है। उन पर कोई आरोप लगाना सरल नहीं होगा। रानी क्रोधित होकर बोली, मुझे उपाय चाहिए, समस्या नहीं। तू जो मांगे वो मिलेगा, परंतु मुझे वो अंगूठी चाहिए। मंथरा ने कुछ दिन विचार किए। फिर एक दिन वो रानी के पास आई और बोली, महारानी, मैंने एक उपाय सोचा है, परंतु इसमें समय लगेगा। रानी ने पूछा, क्या उपाय? मंथरा ने कहा, महारानी, पहले मुझे सेठ जी के घर में प्रवेश करना होगा। मैं वहाँ नौकरानी बनकर जाऊंगी, उनका विश्वास जीतूंगी। फिर धीरे धीरे सुशीला पर ऐसा कलंक लगाऊंगी कि वो स्वयं घर छोड़कर भाग जाएगी। रानी के मुख पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, तथास्तु, जा और अपना कार्य प्रारंभ कर। मंथरा ने रानी को प्रणाम किया और चली गई। उधर सुशीला अपने घर में प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य निभा रही थी। उसे कुछ ज्ञान नहीं था कि उसके सुखी जीवन पर ईर्ष्या की काली छाया मंडरा रही है। कुछ दिन पश्चात सेठ जी के घर में एक नई घटना हुई। एक मध्यवयस्क स्त्री उसके द्वार पर आई। वो अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। उसने सेठानी से कहा, माता जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे आश्रय चाहिए। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रहना चाहती हूँ। बदले में मुझे केवल 2 समय का भोजन चाहिए। सेठानी कमला देवी दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने उस स्त्री को देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने सुशीला से पूछा, बहू, क्या तुम्हें कोई सहायता चाहिए घर के कार्य में? सुशीला बोली, माता जैसी आपकी इच्छा। सेठानी ने उस स्त्री को घर में रखने की अनुमति दे दी। वो स्त्री कोई और नहीं, रानी की दासी मंत्रा थी, जो भेष बदल कर आई थी। अब सेठ जी के घर में एक बिस्तर प्रवेश कर चुका था। सुशीला सुखी जीवन पर संकट के बादल मंडराने लगे। मंत्रा सेठ जी के घर पर तो आ गई, परंतु वो जानती थी कि षड्यंत्र में शीघ्रता करना उचित नहीं होगा। उसने पहले कुछ माह घर में सबका विश्वास जीतने का निर्णय किया। वो प्रातः सबसे पहले उठती, समस्त कार्य मन लगाकर करती। सेठानी जी जो कहती वो तुरंत करती। घर के अन्य सेवकों से भी मधुर व्यवहार करती। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये स्त्री अत्यंत भली और कुशर्मी है। वो उसे अपने कक्ष में आने जाने की अनुमति देती थी। मंथरा सुशीला की सेवा करती, उसके वस्त्र संभालती और कभी कभी उसके आभूषणों की भी देखभाल करती। सुशीला ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी सेविका मान रही है वह उसकी शत्रु है। 3 माह व्यतीत हो गए। एक राति मंत्रा चुपचाप राजमहल गई और रानी से मिली। रानी ने अधीरता से पूछा, क्या हुआ? कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? मंत्रा बोली, महारानी, धैर्य रखिए, अब समय आ गया है। मैं सबका विश्वास जीत ली हूँ। अब षड्यंत्र प्रारंभ करती हूँ। रानी ने कहा, जल्दी कर, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। मंत्रा ने अपनी योजना बताई। उसने कहा, महारानी, मैं ऐसा करती हूँ कि सुशीला पर चोरी का आरोप लग जाए। जब परिवार वाले उस पर संदेह करने लगेंगे तो वो स्वयं टूट जाएगी। तब उसके आभूषण भी उससे छिन जाएंगे। रानी प्रसन्न होकर बोली, उत्तम, जा और अपना कार्य कर। अगले दिन से मंत्रा ने अपना खेल प्रारंभ किया। उसने छोटी छोटी वस्तुएं छुपानी प्रारंभ कर दी। पहले उसने रसोई में एक चांदी की कटोरी छुपाई और सुशीला के कक्ष के समीप रख दी। जब घर में कटोरी खोज हुई
तो वह सुशीला के कक्ष के पास मिली। सेठानी ने सोचा कि संभवतः सुशीला वहां रखकर भूल गई होगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मंत्रा समझ गई कि एक बार में कुछ नहीं होगा, उसे धीरे धीरे संदेह का बीज बोना होगा। कुछ दिन पश्चात मंत्रा ने सेठ जी की एक स्वर्ण मुद्रा छुपाई और पुनः सुशीला के कक्ष में रख दी। इस बार मुद्रा जब मिली तो सेठ जी ने पूछा, ये यहाँ कैसे आई? सुशीला चकित होकर बोली, पिताजी, मुझे नहीं पता, मैंने तो यह मुद्रा देखी भी नहीं थी। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके मन में एक छोटा सा संदेह उत्पन्न हो गया। मंत्रा ने देखा कि उसकी योजना धीरे धीरे कार्य कर रही है। अब उसने और बड़ा पग उठाया। एक दिन जब सुशीला मंदिर गई थी तो मंत्रा ने सेठानी के कक्ष में उनका प्रिय स्वर्ण कंगन चुराया और उसे सुशीला की पेटी में छुपा दी। फिर उसने ऐसा नाटक किया वो कक्ष की सफाई कर रही है और अचानक वो कंगन मिल गया। मंत्रा चिल्लाई, अरे ये तो सेठानी जी के कंगन है, ये यहाँ कैसे आया? सेठानी दौड़ कर आई और देखा कि उनका कंगन सुशीला की पेटी में है। उनका मुख उतर गया। तभी सुशीला भी मंदिर से लौटी। उसने देखा कि उसकी सास का मुख क्रोध और दुख से भरा है। सुशीला ने पूछा, माताजी क्या हुआ? सेठानी कंगन दिखाते हुए कहती है, ये मेरा कंगन तुम्हारी पेटी में कैसे आया? सुशीला चौंक कर रह गई। उसने कहा, माताजी मुझे नहीं पता, ये कंगन कभी नहीं लिया मैंने, ये यहाँ कैसे आया मुझे पता नहीं। परंतु सेठानी के मन में अब संदेह गहरा हो गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। उस रात्रि सेठ जी ने कहा, सुनिए, मुझे हमारी बहू पर संदेह होने लगा है। पहले चांदी की कटोरी उसके कक्ष के पास मिली और फिर आपकी स्वर्ण मुद्रा और आज मेरा कंगन उसकी पेटी में। ये सब क्या है? सेठ जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, परंतु सुशीला तो अत्यंत सीधी और भली लड़की है, वह ऐसा क्यों करेगी? सेठानी बोली, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, परंतु प्रमाण तो सामने है। उधर मोहन को जब ये बात पता चली तो वो अत्यंत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था। उसने सुशीला से कहा, सुशीला सत्य बताओ, तुमने ये सब किया है? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, स्वामी मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है और क्यों, कोई मुझे फंसा रहा है। मोहन ने कहा, मुझ पर विश्वास है, परंतु माता पिता को कैसे समझाऊं? मंत्रा अपने कक्ष में बैठी मन ही मन खुश हो रही थी। उसकी योजना जो सफल हो रही थी, अब उसने अंतिम और सबसे बड़ा कदम उठाने का निर्णय किया। उसने सोचा, अब वो पन्ने की अंगूठी पर हाथ साफ करेगी और सुशीला पर चोरी का आरोप लगा देगी, परंतु इसके लिए उचित अवसर का इंतजार करना होगा। कुछ दिन पश्चात सेठ जी के घर में एक बड़ा आयोजन था। मोहन की बहन का विवाह निश्चित हुआ था और समस्त संबंधी एकत्रित होने वाले थे। इस अवसर पर सुशीला ने अपने समस्त आभूषण निकाले और एक पेटी में रख दी। वो उन्होंने स्वच्छ करना चाहती थी। मंत्रा ने ये देखा और उसने अपना अंतिम षड्यंत्र रचा। उस रात्रि जब सो गए तो मंत्रा चुपचाप सुशीला के कक्ष में गई। उसने वो पन्ने की अंगूठी उठाई, उसे अपने वस्त्रों में छुपा लिया। फिर वो अपने कक्ष में आकर सो गई। उसकी योजना थी कि प्रातः वो अंगूठी की चोरी का शोर मचाएगी और सुशीला पर आरोप लगाएगी। प्रातः जब सुशीला जागी तो उसने देखा कि उसके पन्ने की अंगूठी गायब है। उसका हृदय धड़कने लगा। वो सारी पेटी खंगाल डाली, परंतु अंगूठी कहीं नहीं मिली। उसने घर में सबको बताया कि उसकी अंगूठी गायब है। सेठानी ने कटाक्ष किया, पहले तुम्हारी पेटी में हमारी वस्तुएं मिलती थी और तुम्हारी वस्तुएं गायब हो रही हैं, बड़ा विचित्र संयोग है। सुशीला रोने लगी। उसने कहा, माताजी मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, परंतु परिवार में कोई उस पर विश्वास नहीं करने वाला था।
सेठ जी ने कहा, बहू, यदि तुम सत्य बोल रही हो तो प्रमाण दो। सुशीला बोली, पिताजी, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तभी मंत्रा ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने कहा, सेठ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा, बोलो। मंत्रा बोली, मैं कल रात्रि देखी थी कि बहू जी अपनी अंगूठी लेकर कहीं जा रही थी। मुझे लगा कि वो कहीं छुपा रही हैं। सुशीला चीख उठी, ये असत्य है, ये स्त्री झूठ बोल रही है। परंतु अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सेठानी ने कहा, बहू, तुम अपने पिता के घर जाओ। जब तक ये रहस्य स्पष्ट नहीं हो जाता, तुम यहाँ नहीं रह सकती। सुशीला का हृदय टूट गया। उसने अपने पति मोहन की ओर देखा। मोहन की आंखों में आंसू थे, परंतु वो माता पिता के समक्ष कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुशीला ने अपना सामान बांधा और अपने पिता के घर जाने को तैयार हो गई। जाते समय उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ, एक दिन सत्य अवश्य सामने आएगा। उधर मंत्रा ने रात्रि को चुपचाप राजमहल जाकर रानी को पन्ने की अंगूठी प्रदान कर दी। रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, तूने बहुत अच्छा काम किया मंत्रा। सुशीला अपने पिता के घर तो पहुंच गई, परंतु उसका मन अत्यंत व्यथित था। उसके वृद्ध पिता ने जब पुत्री की ये अवस्था देखी तो उनका भी हृदय बैठ गया। उन्होंने पूछा, पुत्री, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है? सुशीला ने रोते हुए सारी घटना बताई। पिता ने कहा, पुत्री, यदि तू निर्दोष है तो भगवान अवश्य सत्य को सामने लाएंगे। धैर्य रख। सुशीला ने कहा, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, परंतु कोई मेरी बात नहीं मान रहा। उधर सेठ जी के घर में भी शांति नहीं थी। मोहन अत्यंत दुखी रहने लगा था। वो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसे विश्वास था कि सुशीला निर्दोष है, परंतु प्रमाण सब सुशीला के विरुद्ध थे। एक दिन मोहन ने निर्णय किया कि वो स्वयं सत्य की खोज करेगा। उसने चुपचाप घर में सबकी गतिविधियों पर दृष्टि रखनी प्रारंभ करी थी। मंत्रा को लगता था कि उसका षड्यंत्र पूर्णतः सफल हो गया है। अब वो निश्चित थी और पहले की भांति सतर्क नहीं रही। एक रात्रि सब सो गए तो मंत्रा चुपचाप राजमहल जाने के लिए निकली। उसे रानी को सूचना देनी थी कि वो वापस राजमहल आ सकती है, परंतु उस रात्रि मोहन जाग रहा था। उसने मंत्रा को चुपचाप घर से निकलते देखा। मोहन ने निर्णय किया कि वो मंत्रा का पीछा करेगा। वह दूर से उसके पीछे गया। मंत्रा नगर की गलियों से होते हुए राजमहल की ओर जा रही थी। मोहन चकित था कि एक साधारण नौकरानी रात्रि को राजमहल क्यों जा रही है। वो छुपकर देखता रहा। मंत्रा राजमहल के पिछले द्वार से भीतर गई। मोहन भी चुपचाप उसका पीछा करता रहा। मंत्रा सीधे रानी के कक्ष में गई। मोहन ने द्वार के पीछे छुपकर उनकी वार्ता सुनी। रानी ने कहा, मंत्रा, तूने बहुत उत्तम कार्य किया। वो पन्ने की अंगूठी देख कितनी सुंदर है, मेरी उंगली में कितनी शोभामान दिख रही है। मंत्रा बोली, महारानी, अब मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे वापस राजमहल में स्थान दीजिए। रानी ने कहा, अवश्य, कल से तू यहीं रहना। अब सब सेठ के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। मोहन ने ये सब सुना तो उसका खून उबाल मार रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब षड्यंत्र था और उसकी पत्नी निर्दोष थी। उसको फंसाया गया था, परंतु उसने धैर्य रखा। वो जानता था कि राजा के विरुद्ध सीधे जाना कठिन होगा। उसे प्रमाण एकत्रित करने होंगे। अगले दिन मोहन ने अपने पिता सेठ जी को सब कुछ बताया। सेठ जी पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, परंतु जब मोहन ने सारी घटना विस्तार से बताई तो उन्हें भी विश्वास हो गया। सेठ जी ने कहा, परंतु पुत्र, रानी के विरुद्ध कौन बोलेगा? राजा तो उसी की बात मानेगा। मोहन ने कहा, पिताजी, हमें राजा के पास सीधे जाना होगा और सत्य बताना होगा। राजा न्यायप्रिय है, वो अवश्य सुनेंगे। सेठ जी राजा भूपेंद्र सिंह के पास गए। उन्होंने राजा से एकांत में मिलने का निवेदन किया। राजा ने उन्हें अनुमति दी। सेठ जी ने सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी पुत्रवधू निर्दोष है। ये सब रानी साहिबा और उनकी दासी मंत्रा का षड्यंत्र है। मेरी पुत्रवधू
के आभूषण पाना चाहती थी, विशेषकर वो पन्ने की अंगूठी जो हमारे परिवार की धरोहर है। राजा भूपेंद्र सिंह ये सब सुने तो वो अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु वो न्यायप्रिय थे और बिना प्रमाण के कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, एक गंभीर आरोप है। यदि सत्य है तो दोषियों को कठोर दंड मिलेगा, परंतु पहले प्रमाण चाहिए। सेठ जी ने कहा, महाराज, जो पन्ने की अंगूठी इस समय रानी साहिबा के पास होगी वही प्रमाण है। राजा ने तुरंत रानी को दरबार में बुलवाया। रानी जब दरबार में आई तो उसने देखा कि सेठ जी और मोहन भी वहीं उपस्थित है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। राजा ने पूछा, रानी, तुम्हारे पास एक पन्ने की अंगूठी है? रानी घबरा गई। उसने कहा, कौन सी अंगूठी महाराज? मेरे पास तो अनेक आभूषण हैं। राजा ने कहा, वही अंगूठी जो सेठ जी के परिवार की धरोहर है। रानी ने झूठ बोला, मेरे पास ऐसी कोई अंगूठी नहीं है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, वे रानी के कच्छ की तलाशी लें। रानी चीख उठी, ये अपमान है। मैं इस राज्य की रानी हूँ। परंतु राजा ने कहा, न्याय के समक्ष सब समान हैं। यदि तुम निर्दोष हो तो भय किस बात का? सैनिकों ने रानी के कच्छ की तलाशी ली। उन्हें वो पन्ने की अंगूठी रानी के आभूषणों की पेटी में मिल गई। जब वो अंगूठी दरबार में लाई गई तो सेठ जी ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, यही अंगूठी है। इस पर हमारे परिवार का चिन्ह अंकित है। देखिए। राजा ने अंगूठी देखी तो वास्तव में उस पर सेठ जी के परिवार का चिन्ह था। राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने रानी से पूछा, अब क्या कहना है? रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मंत्रा पर दोष डालने का प्रयास किया। वह बोली, महाराज, ये सब मंत्रा ने किया, मुझे नहीं पता था। परंतु राजा ने कहा, मंत्रा को भी बुलाओ। मंत्रा को दरबार में लाया गया। जब उसने देखा कि सारा षड्यंत्र उजागर हो गया तो वो भय से कांपने लगी। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सत्य बोलो, ये षड्यंत्र किसने रचा? मंत्रा टूट गई। उसने सब सत्य बता दिया कि कैसे रानी ने उसे आदेश दिया था, कैसे वो वेश बदलकर सेठ जी के घर गई और कैसे उसने सुशीला पर आरोप लगवाए। राजा ने घोषणा की कि रानी सुलोचना और दासी मंत्रा दोषी हैं। इन्होंने एक निर्दोष स्त्री को कलंकित करने का प्रयास किया है। इनका दंड ये है कि रानी को राजमहल से निष्कासित किया जाता है और मंत्रा को कारागार में डाल दो। रानी रोने लगी और क्षमा की याचना करने लगी। परंतु राजा ने कहा, जिसने दूसरों के जीवन से खेला उसे दया नहीं मिल सकती। सेठ जी और मोहन तुरंत सुशीला के पिता के घर पहुंच जाते हैं। जब सुशीला ने देखा कि उसके ससुर और पति आए हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने सुशीला के चरण स्पर्श किए और कहा, पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुझ पर संदेह किया। तू सदा निर्दोष थी। सेठानी भी वहाँ आ गई। उन्होंने भी सुशीला से क्षमा मांगी। सुशीला ससम्मान अपने ससुराल लौटी। नगर के लोगों ने भी उसका स्वागत किया। सबको सुशीला निर्दोष नजर आ रही थी और वो षड्यंत्र का शिकार हुई थी। सेठ जी ने उसे वो पन्ने की अंगूठी पुनः प्रदान की और कहा, पुत्री, ये अंगूठी तुम्हारी है और सदा तुम्हारी ही रहेगी। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख ये मिलती है, प्रथम शिक्षा की लालच अत्यंत बुरी वस्तु है। जो दूसरों की वस्तु पर दृष्टि रखता है उसका पतन निश्चित है। दूसरा शिक्षा ये है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। भले ही कुछ समय के लिए कठिनाई आए, परंतु सत्य में किसी की विजय नहीं होती है। और तीसरा शिक्षा ये है, धैर्य रखने वालों को अवश्य फल मिलता है। सुशीला ने धैर्य रखा और अंत में उसे न्याय मिला है। तो कहानी कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।